नमस्कार। तो भाई वो घड़ी आ ही गई जिसका पिछले 5 सालों से इंतजार था। जी हाँ, यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए फटाफट इसकी एक एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये मौका इतना बड़ा क्यों है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन की तारीखें और प्रक्रिया क्या है। इसके बाद एग्जाम का पूरा पैटर्न और आखिर में बात करेंगे उस पहली सीढ़ी की जो हमें सफलता तक ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नोटिफिकेशन आखिर इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 5 साल सोचिए, सिर्फ एक नंबर नहीं है ये एक बहुत ही लंबा इंतज़ार है। और इतने सालों के बाद जब ये नोटिफिकेशन आया है ना, तो ये हज़ारों लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और एक गोल्डन चांस लेकर आया है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, 2021 के बाद सीधा 2026 में एंट्री हुई है। जरा सोचकर देखिए कि कैंडिडेट्स ने कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी मेहनत के साथ इन 5 सालों तक इंतजार किया होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये यूपी टेट है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनने के लिए एक कह सकते हैं एंट्री टिकट है, एक जरूरी क्वालिफाइंग एग्जाम। हाँ, इसे पास करने का मतलब ये नहीं कि जॉब पक्की हो गई, लेकिन ये वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है जिसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? कि इसका सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम वैलिड है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी कि आवेदन, उसकी तारीखें और पूरी प्रक्रिया। तो ये रही वो तारीखें जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था। नोटिफिकेशन आने से लेकर जुलाई की एग्जाम डेट्स तक पूरा का पूरा शेड्यूल आपके सामने है भाई। इन तारीखों को तो कहीं लिख कर रख लीजिए, बहुत बहुत जरूरी है ये। अच्छा, इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस में एक नया स्टेप जोड़ा गया है, वो है OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये बात गांठ बांध लेनी है कि मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये OTR पूरा करना ही करना है। प्रोसेस वैसे काफ़ी सीधा है। अपनी बेसिक डिटेल्स भरिए, OTR कंप्लीट कीजिए और फिर जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे मेन फॉर्म भर लीजिए। अब एक नज़र डाल लेते हैं एप्लीकेशन फीस पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फीस पर पेपर के हिसाब से है। तो अगर कोई दोनों पेपर देना चाहता है तो फीस भी जुड़ जाएगी। जनरल, OBC, SC, ST अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस यहाँ साफ साफ दी गई है। तो चलिए, डेट्स और फीस की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसका पैटर्न कैसा होने वाला है। तो देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। मोटे तौर पर समझें तो पेपर 1 जो क्लास 1 से 5 के लिए है, वो BTC DLED वालों के लिए है, और पेपर 2 जो क्लास 6 से 8 के लिए है, वो BEd वालों के लिए। हाँ, कुछ क्वालिफिकेशंस जैसे BLED वाले दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और एक और अच्छी खबर, जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो भी एलिजिबल हैं। अब जरा एग्जाम के स्ट्रक्चर पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, दोनों ही पेपर में पहले 3 सब्जेक्ट्स तो कॉमन है, CDP, हिंदी और दूसरी भाषा। असली खेल बदलता है पेपर 2 में। वहाँ साइंस स्ट्रीम वालों के लिए मैथ्स और साइंस का 60 नंबर का सेक्शन होगा और आर्ट्स वालों के लिए सोशल स्टडीज का। टोटल 150 सवाल, 150 नंबर और टाइम भी 150 मिनट। और सबसे बड़ी राहत की बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नोटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, एप्लीकेशन कैसे करना है और एग्जाम में क्या आएगा, ये सब तो हमने देख लिया। अब सीधा फोकस करते हैं हमारे लक्ष्य पर, यानी उस पहली सीढ़ी पर जिसे हमें पार करना है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो नंबर है 90। जी हाँ, 150 में से 90 मार्क्स यानी कि पूरे 60%। बस इस टारगेट को दिमाग में सेट कर लेना है। और अगर बात करें रिजर्व्ड कैटेगरीज की, यानी SC, ST, OBC और EWS की, तो उनके लिए क्वालिफाइंग स्कोर है 82 मार्क्स यानी 55%। बस ये स्कोर पार किया और पहला पड़ाव भी पार। तो देखिए, नोटिफिकेशन आ गया है, टारगेट क्या है ये भी साफ है। अब बस एक ही चीज बचती है, तैयारी, तैयारी और तैयारी। तो चलिए, रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। तो इस नोटिफिकेशन की पूरी रूपरेखा हमने सामने रख दी है। अब एक ही सवाल है जो हर कैंडिडेट को खुद से पूछना है। 5 साल का लंबा इंतजार तो खत्म हो गया, पर क्या आपकी तैयारी शुरू हुई?